आई वेलकम यू ऑल टू दिस चैनल। जैसा आप जानते हैं, इस चैनल पर आपको इकोनॉमिक सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियोस मिलती हैं, जिसमें क्लास 9th, 10th, 11th और 12th सीबीएसई बोर्ड की कंप्लीट सिलेबस वीडियोस अवेलेबल होती हैं। इन सभी वीडियोस को फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ने के लिए आपको ये चैनल सब्सक्राइब करना है, तो आप इसे सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन का जो बटन है उसे भी दबाएं, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियोस इस चैनल पर अपलोड होती है वो आप तक पहुंच सके। आप अपनी जो फीडबैक है उसको भी कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर भेजें, ताकि आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कंटेंट को और बेटर किया जा सके। थैंक यू। आई वेलकम यू ऑल in this class. Topic for discussion in this class is global poverty scenario. तो आज हम विश्व भर की गरीबी की जो स्थिति है उसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि पूरे विश्व भर में 7 कंटिनेंट्स हैं और इसमें ऑस्ट्रेलिया है। इसके साथ ये इस कलर में जो आपको दिख रहा है ये एशियन कंटिनेंट है, एंड दिस इज इंडिकेटिंग अबाउट यूरोप। ये यूरोपियन कंट्रीज हैं और ये आपका अफ्रीका है, अफ्रीका महाद्वीप, और ये आपका साउथ अमेरिका है, एंड दिस इज योर नॉर्थ अमेरिका। सो ये 6 कंटिनेंट हो गए और 7th वन इज अंटार्कटिक। तो ये 7 कंटिनेंट्स हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, और इन कंटिनेंट्स में क्या क्या स्थिति है पॉवर्टी की उसके बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सो दिस इज योर वर्ल्ड मैप। इट इज इंडिकेटिंग अबाउट द डिफरेंट कंट्रीज ऑल ओवर द ग्लोब। जैसे ये ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट है, और दीज आर द कंट्रीज which belong to African continent, and it is indicating about the Asian countries, and here is the European countries, and this indicates about North America, and this indicates about South America. तो दुनिया में अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में पॉवर्टी भी अलग अलग है। कुछ कॉन्टिनेंट्स में पॉवर्टी ज़्यादा है, कुछ में कम है। जैसे अगर हम एशिया की बात करें या अफ्रीका की बात करें, तो ये ऐसे 2 कॉन्टिनेंट हैं जहाँ पर पॉवर्टी सबसे ज़्यादा है ऑल ओवर द वर्ल्ड, और बाकी कॉन्टिनेंट्स में कंपैरेटिवली स्थिति काफ़ी अच्छी है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि दुनिया में जितने भी देश हैं उन सब की अपनी करेंसी होती है। जैसे इंडिया में हम रुपी को यूज़ करते हैं, जापान में येन है, चाइना में युआन है, यूएसए में यूएसए डॉलर है, यूनाइटेड किंगडम में पाउंड चलता है, और यूरोपियन कंट्रीज़ में यूरो है। इसी तरह से बाकी कंट्रीज़ की भी अपनी अपनी करेंसी हुआ करती है, और इंटरनेशनल करेंसीज के कंपैरिजन में उनकी वैल्यूज़ भी अलग अलग हुआ करती है। मतलब उनकी परचेजिंग पावर इंटरनेशनल करेंसीज के मुकाबले अलग अलग होती है। हर एक कंट्री में पॉवर्टी को मापने का अपना एक प्रोसीजर होता है, अपना एक अलग मेथड होता है। जैसे इंडिया में हम पॉवर्टी को कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के कट ऑफ पॉइंट के हिसाब से मापते हैं। जैसा कि आपने पिछले वीडियो में डिटेल में पढ़ा था कि 2011 के डाटा के अकॉर्डिंग ग्रामीण भारत में जो व्यक्ति 816 रुपीज़ पर मंथ खर्च कर सकता है, और शहरी क्षेत्रों में जो 1000 रुपया या उससे ऊपर खर्च करता है वो अबव पॉवर्टी लाइन है, और जो इनसे नीचे खर्चा करते हैं वो बिलो पॉवर्टी लाइन है। तो इंडिया में ये एक तरीका है मापने का पॉवर्टी को। और
दूसरी कंट्रीज में अलग अलग मेथड हैं पॉवर्टी को मापने के। लेकिन जब हम इंटरनेशनल कंपैरिजन की बात करते हैं तो फिर हमें एक कॉमन यार्ड स्टिक लेना पड़ता है पॉवर्टी को मापने के लिए, कि जो पूरे विश्व भर के लिए एक जैसा हो। तो इसको वर्ल्ड बैंक ने डिसाइड किया है, और वर्ल्ड बैंक के हिसाब से ग्लोबल पॉवर्टी को मापने का जो कट ऑफ पॉइंट है वो है $1.90 पर डे। मतलब एक दिन में एक व्यक्ति के द्वारा कम से कम $1.9 खर्चा होना चाहिए उसकी लिविंग पर। अगर उसका खर्चा उससे कम है $1.9 से, तो फिर वो गरीब है, और अगर उससे ऊपर है तो फिर वो अबव पॉवर्टी लाइन है। अब इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लीजिए। इंडिया में प्रेजेंटली डॉलर का जो रेट है वो लगभग $1 इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 75 रुपीज़। ये कम ज़्यादा होता रहता है, इसको आप रेफर कर सकते हैं समय के हिसाब से। इसमें कभी वृद्धि हो सकती है, कभी कमी भी हो सकती है, बट रफली इसको हम 75 पे मान के चलते हैं। तो इसका मतलब है कि $1.9 का मतलब है अप्रोक्सीमेटली 140 रुपीज़। तो इंडिया में अगर एक व्यक्ति पर डे 140 रुपीज़ अपने ऊपर खर्च कर रहा है, मतलब उसका कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 140 रुपीज़ या उससे ऊपर है, तो वो पुअर नहीं है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से। और अगर वो 140 रुपीज़ से कम खर्च करता है अपने कंजम्पशन एक्सपेंडिचर पर, तो इसका मतलब है वो पॉवर्टी लाइन के नीचे है। इसको थोड़ा और विस्तार से समझते हैं। जैसे 140 रुपीज़ पर डे का मतलब होता है कि महीने का लगभग 4200 रुपीज़, लगभग 4200 रुपीज़ अगर एक व्यक्ति अपने ऊपर खर्च करता है तो फिर वो पुअर नहीं है, और अगर उससे नीचे खर्चा होता है उसका तो वो पुअर है। ये ग्लोबल पॉवर्टी का यार्ड स्टिक है। इसको हम थोड़ा सा और अगर एक्सप्लेन करें तो अगर 5 सदस्यों का एक परिवार है, तो उसका एक महीने का जो खर्चा है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर पर, इट शुड बी अप्रोक्सीमेटली 21,000। 21,000 रुपये अगर 5 लोग जो है खर्च कर रहे हैं अपने कंजम्पशन एक्सपेंडिचर पर, तो फिर वो गरीब नहीं है। और अगर 21,000 से नीचे है तो फिर वो पॉवर्टी लाइन के नीचे आता है, मतलब ये कट ऑफ हुआ पॉवर्टी लाइन का। सो इस तरह से जो पॉवर्टी लाइन का कट ऑफ है वो कितना है, $1.90 है। ये ग्लोबल सिनारियो है, या ये ग्लोबल कंपैरिजन के लिए है। तो उसके हिसाब से ही हम पूरा जो एनालिसिस है उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। यहाँ हम जो बात करेंगे वो 1990 से लेके और 2015 तक की बात करेंगे। और ये जो कंपैरिजन किया गया है वर्ल्ड बैंक के द्वारा पॉवर्टी ऑल ओवर द वर्ल्ड का, ये इसी बेस पर किया गया है। जो कट ऑफ पॉइंट आपको मैंने बताया $1.90। तो 1990 में इस बेस पर जो पॉवर्टी थी पूरी दुनिया में, इट वाज 36%। मतलब 1990 में पूरे विश्व भर की लगभग 36% पॉपुलेशन इट वाज लिविंग बिलो द पॉवर्टी लाइन। लेकिन 2015 में ये कम होकर सिर्फ 10% रह चुकी है। मतलब कि इन 25 सालों में काफ़ी तेज़ी से कमी आई है पॉवर्टी लाइन में ऑल ओवर द ग्लोब। विश्व भर की गरीबी में कमी आई है पिछले 25 वर्षों में। 2015 के डाटा और 1990 के डाटा के कंपैरिजन के हिसाब से अगर हम बात करें, इट हैज़ कम डाउन टू 10%। और जो गरीबी में कमी हुई है या गरीबी है, उसमें रीजनल डिफरेंसेस भी पाए जाते हैं। रीजनल डिफरेंसेस का यहाँ मतलब है कि हर रीजन में पॉवर्टी का जो परसेंटेज है वो अलग अलग है। कहीं पर पॉवर्टी ज़्यादा है, कहीं पर पॉवर्टी कम है। अगर हम अफ्रीकन कंट्रीज़ की बात करें, एशियन कंट्रीज़ की बात करें, तो यहाँ पर पॉवर्टी ज़्यादा है। अगर हम लैटिन अमेरिका की बात करें तो वहाँ पर पॉवर्टी कम है। इस तरह से रीजनल डिफरेंसेस हैं। पॉवर्टी कहीं पे कम है, कहीं पर ज़्यादा है। जब हम बात करते हैं चाइना की और साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ की, चाइना एंड साउथ ईस्ट एशिया,
इन कंट्रीज की जब हम बात करते हैं तो इनमें पॉवर्टी में काफ़ी तेज़ी से कमी आई है, मतलब एक रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ हुआ है इसमें। इसमें गरीबी के कम होने का कारण क्या है कि इन्होंने अपनी जो इकोनॉमिक ग्रोथ थी उसको काफ़ी तेज़ी से बढ़ाया है, और साथ ही इन्होंने अपने जो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट है इस पर बहुत ही ज़्यादा खर्चा किया है, मैसिव इन्वेस्टमेंट। याद कीजिए, आपको हमने पिछले चैप्टर में जो ह्यूमन रिसोर्स वाला चैप्टर था, पॉपुलेशन एज पीपल एज ह्यूमन रिसोर्स, उसमें आपको बताया था कि जो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट है वो क्या है। तो जब पॉपुलेशन की एजुकेशन, मेडिकल केयर और ट्रेनिंग पर खर्चा किया जाता है तो लोगों की एफिशिएंसी बढ़ती है, प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, एक्सपर्टीज बढ़ती है, और यही जो स्टॉक ऑफ सेट ऑफ स्किल्स एंड एक्सपर्टीज हमारे देश में होता है उसी को हम ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट कहते हैं। इसी तरह से जो कंट्रीज जिनकी हम बात कर रहे थे, चाइना की और साउथ ईस्ट एशिया की, तो इन कंट्रीज ने अपने ह्यूमन रिसोर्स को काफ़ी डेवलप किया है। इन्होंने अपने देश में एजुकेशनल स्टैंडर्ड्स को हाई किया है, मेडिकल केयर सर्विसेज को बहुत बेटर बनाया है, और इसके साथ ही लोगों की जो स्किल डेवलपमेंट है उस पर बहुत ज़्यादा फोकस किया है, और इसी वजह से इन देशों में जो पॉवर्टी है वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से इसमें कमी आई है। एक एग्जांपल हम यहाँ लेंगे चाइना का, तो इसको आप कंपेयर करें ध्यान से। देखो, चाइना में 1981 में 1981 में जो पॉवर्टी थी 88.3% थी। ये बहुत ज़्यादा थी। मतलब अगर हम आज से इसको कंपेयर करें तो लगभग 40 साल पहले अमेरिका में जो पॉवर्टी थी, सॉरी, चाइना में जो पॉवर्टी थी ये 88.3% थी। चाइना की टोटल पॉपुलेशन का 88% हिस्सा ये गरीब था। दे वर लिविंग बिलो द पॉवर्टी लाइन। लेकिन चाइना ने अपने कंट्री में इकोनॉमिक डेवलपमेंट को इतना तेज़ किया कि जो पॉवर्टी 1981 में 88.3% थी, चाइना ने 2008 में कम करके उसको 14.7% पर ले आए, और 2015 में ये 0.7% हो चुकी थी, मतलब लेस देन 1%। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि 1981 में जो पॉवर्टी 88% थी वो अब 2015 में 0.7% रह चुकी है। तो कितना ज़्यादा इसमें कमी की गई है, बहुत तेज़ी से चाइना ने अपनी जो पॉवर्टी थी। तो आइए अब बात करते हैं साउथ एशिया की, जिसमें इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, ये सभी कंट्रीज आती हैं। 2005 में साउथ एशिया में जो पॉवर्टी थी इट वाज 34%, लेकिन अभी 2015 तक ये कम होकर 16.2% हो चुकी थी, और फर्दर 7-8 सालों में इसमें कमी और आई होगी। तो इस तरह से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि साउथ एशिया में भी पॉवर्टी में कमी आई है। हालांकि चाइना एंड जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज थी उसके कंपैरिजन में यहाँ पॉवर्टी में जो कमी है वो कम है। मतलब उन कंट्रीज में पॉवर्टी काफ़ी तेज़ी से कम हुई है, जबकि साउथ एशिया में जो पॉवर्टी के कम होने का रेट है वो कम है। तो ना केवल परसेंटेज में कमी आई है बल्कि जो नंबर ऑफ पुअर्स हैं उसमें भी भारी कमी देखने को मिली है। तो जैसे हम 2005 की अगर बात करें तो उसमें जो नंबर ऑफ पुअर्स थे साउथ एशिया में इट वाज 510 मिलियंस, लेकिन 2013 तक कम होकर ये 274 मिलियंस रह चुके हैं। मतलब कि इसमें काफ़ी कमी देखने को मिली थी। अब बात करते हैं सब सहारा अफ्रीकन कंट्रीज़ की। यहाँ पर पॉवर्टी सबसे ज़्यादा थी 2005 में, इट वाज अप्रोक्सीमेटली 51%। तो आप देख रहे हैं कि सब सहारा अफ्रीका जो है उसमें बहुत ज़्यादा पॉवर्टी थी। 2005 में लगभग 51% पॉपुलेशन इट वाज लिविंग बिलो द पॉवर्टी लाइन,
और 2015 तक ये कम होकर 41% हो चुकी थी। मतलब इसमें भी कमी आई है, लेकिन कमी मात्र 10% है। तो अब बात करते हैं लैटिन अमेरिका की। और यहाँ पर जो पॉवर्टी रेशो था 2005 में, इट वाज ओनली 10%। मतलब उनकी जो पॉपुलेशन है लैटिन अमेरिका की, उसका सिर्फ 10% ही पुअर था 2005 में। मतलब जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ पॉवर्टी है उसके हिसाब से अगर देखें तो 2005 में इनकी सिर्फ 10% जो पॉपुलेशन थी वही पॉवर्टी लाइन के नीचे थी। और इसमें भी इन्होंने काफ़ी रिडक्शन किया था 2015 तक। ओनली 4% ऑफ देयर पॉपुलेशन इट वाज लिविंग बिलो द पॉवर्टी लाइन। तो इस तरह से लैटिन अमेरिका में पॉवर्टी सबसे कम थी उस समय, और उसमें और कमी हुई तो यहाँ पर ये और ज़्यादा कमी पॉवर्टी में आ चुकी है। और कुछ जो सोशलिस्ट कंट्रीज थी जिसमें रशिया आता है, तो पहले यहाँ पर जो है पॉवर्टी नहीं हुआ करती थी, लेकिन बाद में इनके कुछ पॉलिटिकल सिस्टम्स में चेंज हुआ, कई तरह के चेंजेस इनके रूल रेगुलेशंस में आई, तो जहाँ पर पहले पॉवर्टी थी ही नहीं वहाँ पर अब कुछ लोग पॉवर्टी लाइन के नीचे आ चुके हैं, जिसमें रशिया की हम बात कर रहे हैं। सो अब पॉवर्टी जो है वो हर एक देश में अलग अलग है। हर कंट्री में पॉवर्टी का मापने का अपना अलग अलग तरीका होता है, लेकिन यहाँ जो हमने अभी कंपैरिजन किया उसको हमने ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से देखा है। जितना भी डाटा हमने एनालाइज किया है ये ग्लोबल स्टैंडर्ड का डाटा है, अर्थात पर डे जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है इट शुड बी मिनिमम 1.9 यूएस डॉलर। उसके हिसाब से हमने ये सारा कंपैरिजन किया हुआ है। अब पॉवर्टी तो ख़त्म होनी चाहिए, पूरे विश्व भर में ख़त्म होनी चाहिए, क्योंकि जहाँ पर जब तक गरीबी रहेगी तब तक बहुत तरह की समस्याएं रहेगी और वो दूसरे लोगों के लिए भी समस्या का ही कारण बनी रहेगी। तो कहीं पर भी गरीबी हो उसे ख़त्म किया जाना चाहिए। तो उसके लिए जो यूनाइटेड नेशंस का प्रोग्राम है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, उस प्रोग्राम के हिसाब से जो गोल रखा गया है यूनाइटेड नेशंस के द्वारा कि 2030 तक किसी भी तरह की पॉवर्टी हो किसी भी देश में हो, उस सारी की सारी पॉवर्टी को ख़त्म करना है। ये जो गोल है दिस इज़ द गोल ऑफ यूनाइटेड नेशंस। न्यू सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है ये कि 2030 तक संसार भर में जितनी भी गरीबी है उसको ख़त्म करना है, यानी पॉवर्टी लाइन के नीचे कोई भी व्यक्ति नहीं रहना चाहिए 2030 तक। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट, ये हो पाता है या नहीं। सो लेट अस अंडरस्टैंड द पॉवर्टी विद द हेल्प ऑफ दिस डायग्राम हियर। इस डायग्राम में जो डाटा है ये परसेंटेज फॉर्म में शो किया गया है, और इसका यार्ड स्टिक वही है $1.90 पर डे एक्सपेंडिचर, एंड दिस डाटा बिलोंग्स टू द पीरियड 2005 टू 2015, और इसका सोर्स है डाटा का वर्ल्ड बैंक। तो लेट अस टॉक अबाउट चाइना फर्स्ट। चाइना में जैसे ये लाइन जो है इंडिकेट कर रही है चाइना को, चाइना में पॉवर्टी काफ़ी तेज़ी से कमी हुई है, और यहाँ 2015 तक जो पॉपुलेशन थी चाइना की इट वाज जस्ट 0.7%। मतलब कि टोटल पॉपुलेशन का सिर्फ 1% से भी कम हिस्सा इनका पॉवर्टी लाइन के नीचे रहता है। और कारण हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं कि यहाँ पर रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ हुआ है चाइना में, और साथ ही इन्होंने अपने ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट पर बहुत तेज़ी से काम किया है। बात करते हैं ईस्ट एशिया एंड पैसिफिक रीजन्स की। तो यहाँ पर जो पॉवर्टी है इसमें भी काफ़ी तेज़ी से कमी हुई है। चाइना के बाद दूसरे नंबर पर यही देश यहाँ पे आते हैं। यहाँ पर पॉवर्टी काफ़ी तेज़ी से कम हुई है। और उसके बाद हम बात करते हैं जैसे ये वाला जो लाइन है दिस सब सहारा अफ्रीकन कंट्रीज़। तो सबसे ज़्यादा पॉवर्टी जो है वो सब सहारा अफ्रीकन कंट्रीज़ में है। और जैसा इस लाइन से आप देख रहे हैं ये 51% पे थी पॉवर्टी 2005 में, और 2015 तक ये 41% जो है ये इंडिकेट कर रही है लाइन, ये 41% पे आ चुकी है। मतलब अभी भी
अगर हम पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन की बात करें तो पॉवर्टी लाइन में सबसे ऊपर कौन सी कंट्रीज हैं? सब सहारा अफ्रीकन कंट्रीज। उसके बाद साउथ एशिया की बात करते हैं तो साउथ एशिया में जैसे 2005 में हमने पढ़ा कि 34% थी और अभी कम होकर जो है वो 16.2% रह गई थी 2013 तक। तो ये जो डाटा अवेलेबल है उसके हिसाब से उसमें भी कमी आई है। और अगर हम लैटिन अमेरिका की बात करें तो लैटिन अमेरिका में ये स्थिति है, जैसे आप देख रहे हैं, ये पहले 10% पे थी और अब ये 4% पे आ चुकी है। तो इस तरह से सबसे बेटर परफॉर्मेंस चाइना ने की है। चाइना में पॉवर्टी बहुत ज़्यादा कम हुई है और 0.7% तक ये उन्होंने कम कर दिया है इसको। तो चाइना इस चीज़ में लीड कर रहा है। तो जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर भी अलग अलग रीजन्स की पॉवर्टी को शो किया गया है। यहाँ मिलियंस में डाटा लिया गया है। तो जैसे चाइना में पहले ये जो रीजन है ये चाइना को इंडिकेट कर रहा है। आप देख रहे हैं ये पहले के मुकाबले काफ़ी तेज़ी से कम हुआ है और 2015 तक ये लगभग 1% से भी नीचे जा चुका है। इसी तरह से ईस्ट एशिया एंड पैसिफिक की अगर बात करें तो ये जो रेड एरिया है ये इंडिकेट कर रहा है ईस्ट एशिया एंड पैसिफिक को, उसमें भी काफ़ी तेज़ी से कमी आई है। जबकि लैटिन अमेरिका में ये पहले जो था, जो भी इसमें गरीबी की संख्या थी उसमें भी काफ़ी तेज़ी से कमी आई है और इस तरह से काफ़ी रैपिड डिक्रीज़ हुआ है यहाँ पर भी पॉवर्टी में। अब अगर हम साउथ एशिया की बात करें तो पहले से ही यहाँ पॉवर्टी जो थी वो काफ़ी ज़्यादा थी और हालांकि इसमें कमी हुई है और अब काफ़ी तेज़ी से इसमें कमी आ चुकी है, लेकिन अभी भी इसमें कंपैरेटिवली काफ़ी पॉवर्टी बाकी है। सबसे ज़्यादा पॉवर्टी जो है इस डाटा के हिसाब से ये थी सब सहारा अफ्रीकन कंट्रीज़ में, और इसमें भी आप देख रहे हैं तेज़ी से कमी हुई है, लेकिन स्टिल अभी भी ये काफ़ी ऊपर है। सबसे ज़्यादा पॉवर्टी अभी तक जो है वो सब सहारा अफ्रीकन कंट्रीज़ में देखने को मिलती है। तो ये था आपका ग्लोबल पॉवर्टी। आई होप दैट यू लाइक दिस कंटेंट। सो डियर स्टूडेंट्स, if you find this content meaningful and helpful to you, then please share it to other students also so that they can also be benefited from this. Thank you.